दुःख का 5 कारण है और कमज़ोर आदमी ईर्ष्या करता है। दूसरा है हाँ। क्या है घृणा, है, असमानता, भेदभाव, है ना? जो आदमी को हमेशा कम माने कमी महसूस करता है, वो आदमी भेदभाव करता है, अपना ज़्यादा लेना चाहता है, अपने भाई हुँ, को कम देना चाहता है कि नहीं? वो फ़ोन हुँ। बज रहा है। उसके बाद में क्या है, कमज़ोर आ हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से बाबा नागनाथ जी के पास आ चुका हूँ और आपको मिलाने के लिए आया हूँ। ये मैं लगभग 10 महीना पहले आया था यहाँ पे, उसके बाद बहुत दिनों बाद आया हूँ इस जगह में। तो दिखाता हूँ, ये जो एरिया है, देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा बाबा जी जगह बना दिए हैं और यहाँ पे बहुत कुछ लगा दिए हैं। ये मेरा बाइक, तो आपको दिखाने के लिए बाबा जी के पास जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी अंबिकापुर की ओर जा रहा हूँ। लेकिन मैं सोचा कि 15 मिनट बाबा जी के लिए टाइम देता हूँ करके यहाँ पे आया हूँ। और देख सकते हैं इधर कांदा वगैरह लगाए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं सरना धर्म जो भी मानते हैं भाई लोग हैं, वो आए हुए थे और देख सकते हैं झंडा वगैरह लगा दिए हैं। और इसी के बारे में बात करेंगे और बाबा जी से डिस्कस करते हैं कुछ मिनट। उसके बाद में चलेंगे अंबिकापुर की ओर। तो बाबा जी भी बहुत दिन उसकर जो कि सूखा पोखर में वहाँ पे रहते थे और बहुत दिनों बाद आए, तो थोड़ा सा सेट था वो थोड़ा सा बिखर गया, तो दोबारा इसको सेट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मैं आया तो काम ही कर रहे थे, तो मैं आया, फिर मैं बोला कि कुछ मिनट टाइम लूँगा आपसे करके, तो टाइम देंगे अभी। तो बस देख सकते हैं यहाँ पे बाबा जी का गुफा, दोबारा आपको दिखा देता हूँ इस जगह को। देख सकते हैं गैस रखे हुए हैं और ये बेड है अंदर में, ये अंदर में बेड है, यहीं पे रहते हैं, आपको पता होगा। तो देखते हैं ग्लास वगैरह सब चीज़ रखा हुआ है। इधर भी दिखा देता हूँ जगह, इधर भी कितना घने जंगल में रहते हैं और अपना अड्डा बना कर रखे हैं। देख सकते हैं इधर सांप का जगह, कपड़ा वगैरह इधर है। और बाबा जी से देख सकते हैं, बाबा जी शायद मेरे लिए चाय बना रहे हैं और देखते हैं पानी, तो देख सकते हैं पानी मैं पी लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं बिना बताए आया, लेकिन बाबा जी अच्छे से स्वागत किए और पानी दिए, बहुत ही खुशी हुई। और देख सकते हैं यहाँ पे फूल वगैरह बाबा जी लगाए हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है फूल, देख सकते हैं। ऐसा वातावरण हमको भी है, देख सकते हैं। अभी इसमें देख सकते हैं चाय वाय बनाने के लिए पूरा सेट कर चुके हैं। और हाँ, अरे वाह, तो मैं बाबा जी के लिए कुछ नहीं ला दिया, लेकिन बाबा जी बाबा जी मेरे लिए बादाम दे रहे हैं, देख सकते हैं मूंगफली। तो दोस्तों, मैं बाबा जी के लिए कुछ नहीं लाया, इसके लिए मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन बाबा जी मुझे बादाम खिला रहे हैं। और देख सकते हैं शक्कर का पैकेट फाड़ रहे हैं। और इधर देख सकते हैं ये गुड़हल का फूल कितना मस्त खिला हुआ है। और इधर कपड़ा वगैरह सुखा दिए हैं। और इधर 10 बजे वाला फूल बोलते हैं वो है। और देखते हैं यहाँ पे इधर सोलर है और इधर बर्तन वगैरह धोते हैं और ये चाय में डालने के लिए। तो देख सकते हैं तुलसी पत्ता है और इसको खाने से आपको क्या है, मलेरिया नहीं होगा। अच्छा, मलेरिया नहीं होगा। तो बाबा जी बोल रहे हैं इसको खाने से बुखार वगैरह मतलब नहीं होगा। तो यहाँ पे इस जगह में आए हुए थे, वो सरना धर्म भाई लोग मानते हैं, वो आए हुए थे बाबा जी जब नहीं थे शायद। नहीं, एक बार था और एक बार नहीं था। एक बार नहीं थे। हाँ। तो बाबा जी को ये बोल रहे थे कि यहीं पे तुलसी है, यहीं पे बरगद है, हाँ। और यहीं पे गंदा जूठा बर्तन है बोल के बोल रहे थे। उनको क्या मालूम है गधे लोगों को, हाँ? कुएं ठीक के है, मेंढक तो नहीं और उनका लोटा वीडियो को कुमार है।
भाई तुलसी को पानी वानी देंगे तब ना जिएगा, हाँ नहीं तो मर नहीं जाएगा, है कि नहीं? हम्म। ऐसा है। और वो कौन उसको बताया है कि वहां पर बर्तन सब नहीं रह सकते? बस वही बोले वैसा ही करेंगे हम, क्या है? हम्म। तो उसमें वीडियो में देखा था उनका, तो बोले कि यहाँ पे गंदा रखा हुआ है सब। तो ठीक है भाई, पानी बगल में ही धो रहे हैं हाँ? तो पानी जा रहा पानी है, देते तभी तो रहेंगे वो तब ना जिएगा। स्वस्थ रहेगा और वो अपना जिंदगी जिएगा, हाँ? मतलब ये। अच्छा एक चीज मेरे को बताओ, हाँ, इसको गंदगी चाहिए कि स्वच्छता चाहिए? पानी की जरूरत है, नहीं नहीं, लगता है पौधे के लिए पौधे के गोबर लिए। चाहिए कि उसको गुड़ चाहिए? गोबर ही चाहिए, गोबर चाहिए ना। हाँ हाँ तो उसको जितनी गंदगी दो उतना वो खाद बनेगा, है? सही हाँ बात है। हाँ, ये तो है। उसको वहां पर बढ़िया बढ़िया पत्थर को दोगे तो वो रहेगा। हम्म। इसलिए माने पौधे के लिए गंदगी चाहिए, गोबर चाहिए, खाद चाहिए, पानी चाहिए। हाँ? हम्म। और पता नहीं इन लोग कहाँ से सीख के आए हैं भाई, हम लोग को सिखाने चले हैं। हैं? मान लो हम्म। हम लोग से ज्यादा दुनिया देख के आए हैं। क्या देखेंगे, आपसे छोटे हैं फिर कैसे हैं? देख सकते हैं? अरे छोटे हैं तो अभी देख सकते हैं, ऐसी हाँ। बात नहीं है। लेकिन पहले देखे तो। हाँ हाँ। ऐसा उम्र से कोई लेना देना नहीं है। चलो। लेकिन उन लोग पहले कम उम्र के होके भी दुनिया देख के आके तो सिखाएं। हम्म। अरे सही चीज को सिखाए तो हम भी और सीखेंगे ना। उनका वीडियो में ये देखने को मिला था कि बाबा जी हम लोग को लेक्चर दे रहे हैं और हम लोग उनके सामने स्टूडेंट बन के, तो स्टूडेंट ही समझेंगे यहाँ पर तो तो। उन लोग कौन सा गुरु बन गए हैं? हैं? उनको ना हिंदी ठीक से बोलना आता है, ना उराव ठीक से बोलना हाँ आता हाँ है, ना हाँ। सादरी फूल ठीक से बोलना आता है। फिर आगे ज्ञान विज्ञान की बात का तो कोनो ठिकाना नहीं है। खाली हम्म। अंधभक्ति में लगी है। कोई हाँ। भी चीज ठीक है हमारे पुरखों ने सिखाया तो उसको जांचो, परखो, अवलोकन करो, प्रयोग करके देखो। खरा उतरता है तो मानने का, नहीं तो नहीं मानने का। नहीं है मानेगा, ना? हाँ। जो भी बोलेंगे हमारे पुरखों ने कहा था कह करके हम क्या उसको मूर्खतापूर्ण बात को मानेंगे क्या? हम्म। है? मानेंगे कि नहीं मानेंगे? जैसे हमको उन लोग बोल रहे हैं कि करम झाड़ में क्या है, करम डाल में क्या है, भूत रहता है बोलते हैं। चलो मैं आपके करम डाल के पास ले जाता हूँ अगर वहां भूत है कि। मैं तो रात के 2 बजे भी उधर जाता हूँ, 3 बजे भी उधर जाता हूँ और इधर घूमता रहता हूँ, फिरता रहता हूँ। मेरे को तो भूत नहीं दिखाई देता है भाई। है? इतना साल से, 7 साल से। और भी मैं करम माने पेड़ को देखा हूँ। तो कैसे भूत रहता है भाई? और इनको भूत ही रहता है तो उसी डाल को ले लेके वहां पर क्यों पूजा करते हैं ना? और ठीक है उसी ना? को अपना धर्म है बोल हाँ, के उसको भगवान कर्मा कहते हैं। नाच रहे हैं। उसको करम राजा भी कहते हैं और भूत राजा भी कहते हैं। अरे बड़ा क्या दिक्कत। एक ये अंधभक्ति नहीं है तो क्या है? बस हैं? बस वही और है इन लोग वही। हम लोगों को सिखाने चले। अच्छा ठीक है ना भाई, तुम अगर इतने ही ज्ञानी हो तो क्यों तुम्हारे हृदय में ईर्ष्या भरा हुआ है? इसे पूरा उदारता क्यों गुप्त। भरानी है? हम्म क्यों तुम्हारे में घृणा भरा हुआ है दूसरे के प्रति? है ना? हम्म। प्रेम की जगह में घृणा क्यों भरा हुआ है? क्यों तुम्हारे तुम्हारे में दूसरों के प्रति असमानता भरा हुआ है? जो कि है ईसाई आदिवासी भी वहीं से आए, उनको बराबर क्यों हक नहीं देना चाहते हो? माने आप गैर भी वहीं बराबरी से, है कि नहीं है? सब बराबर है। गैर बराबरी है कि नहीं? भेदभाव है कि नहीं? भेदभाव है। अगर तुम इतने ही क्या है धर्म के ज्ञानी हो, इतना ही विधि विधान से धर्म का पालन करते हो, है ना, पुरखों का दिया हुआ, तो फिर तुम में ईर्ष्या, डाह, जलन, घृणा, भेदभाव क्यों भरा हुआ है? क्यों बराबर है? क्यों तुम में दूसरों के प्रति क्रोध भरा हुआ है? मेरे से जब मैं प्रेम से बात कर रहा था तो कैसे बात कर रहे थे, देखा हाँ ना, मैं देखा चिल्ला देखा। चिल्ला के। मैंने बहुत उनमें ज्यादा। इतना क्रोध भरा हुआ था, उनका वश चलता था तो मेरे को मार डालते उन लोग। लेकिन क्या है ना, मैं उनको मौका ही नहीं देता था। मौका नहीं है देखो, ना? सही बात मौका है। मिलेगा ही नहीं। और उनमें भय भरा हुआ है, उन लोग भय की वजह से ऐसा कर रहे हैं, डरे हाँ हुए हाँ। लोग हैं। ये सारे के सारे डरे हुए लोग हैं, इसलिए डर के मारे जो है ना ऐसा करते हैं। हम लोग तो डरे हुए नहीं है जी। बिल्कुल नहीं है डरे ना? हैं। तो इन लोग जो है ना, देखो दुख का 5 कारण है। दुख का क्या कारण है? 5 पांच कारण है। कारण। ईर्ष्या, और कमजोर आदमी ईर्ष्या करता है। दूसरा है हाँ क्या है? घृणा। क्या है ना? हाँ। जिसमें प्रेम नहीं हो घृणा करता है। असमानता, भेदभाव, है ना? जो आदमी को हमेशा कम माने कमी महसूस करता है, वो आदमी भेदभाव करता है, अपना ज्यादा लेना चाहता है, अपने भाई को कम देना चाहता है कि नहीं? वो फोन हम्म। बज रहा है। उसके बाद में क्या है? कमजोर आदमी क्या है, दूसरों के ऊपर क्या करता है? क्रूरता करता है, क्रूरता क्रोध करता करता है, है। क्रोध करता है। ताकतवर आदमी क्रोध नहीं करेगा, हंसेगा। कभी नहीं है करेगा। ना? और माने ताकतवर आदमी क्या है? अभय रहता है, भयभीत नहीं रहता है। इन हम्म, लोग हमेशा डरे हुए रहते हैं और हमेशा। हमेशा अच्छा नहीं लग रहा है इनको, इसमें अच्छा नहीं लग रहा है, उसमें अच्छा नहीं लग रहा है। अरे तुम्हारे अनुसार ही चलेंगे क्या? हर आदमी की व्यक्तिगत आजादी है, व्यक्तिगत आजादी है। स्वतंत्रता है ना? उसमें तुम्हारे अनुसार क्यों चलेंगे भाई? है ना? सही बात है ना? हाँ चलो चाय बन गया होगा, हाँ चाय हाँ पीते हैं हाँ, आज के लोग। सही बात है। तो जो भी बता रहे हैं बाबा जी, उसको सुन करके ऐसा लगता है कि सही बात है। हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ईर्ष्या द्वेष भरा पड़ा है। तो देख सकते हैं चाय बिल्कुल उबलने ही वाला है और बाबा जी फूंक मार रहे हैं भूख मांगना भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। स्वास्थ्य के लिए।
तो बाबा जी, मैं बहुत दिन से आया हूँ। ये चिनिया खाओ, मूँगफली मेरा फ़ेवरेट है। हाँ, मैं हाँ। ढूँढ-ढूँढ के लाता हूँ, परसों ही लेके आया अच्छा। और 2-3 दिन से खूब सवेरे 2 बजे तो पता फ्रेंड्स, चल जाता है। देखना, चाय बहुत ही स्वादिष्ट है, मज़ा आ गया। और शुद्ध चाय, इसमें कोई चाय पत्ती नहीं है, ओनली उधर है हाँ, वो जो घास दिख रहा है ना, वो है क्या, वो ग्रीन लेमन लेमन, ट्री, लेमन ट्री है। ग्रीन लेमन ग्रास, हाँ, ग्रास है। ग्रीन लेमन ग्रास। तो और इधर और ये है, ये है देसी, बेसिल, है ना? इसको डाल करके चाय बनाए, ज़बरदस्त, बहुत ही स्वादिष्ट लगा। और और अदरक। अदरक के साथ मज़ा आ गया। इसमें चाय पत्ती बिल्कुल नहीं है, और तो एकदम शुद्ध, मज़ा आ गया। आज तो शक्कर से बनाया, नहीं तो गुड़ का खत्म हो गया गुड़। तो बाबा जी से कुछ क्वेश्चन करते हैं। हुँ। तो बाबा जी, आप उसकर जो सूखा पोखर में रहे, कैसा लगा वहाँ पे? वहाँ हमारा अच्छा था, 6 महीना बहुत अच्छा रहा। हुँ, है ना? एन्जॉय किए, खाए-पिए, गाए बजाए, है ना? हुँ। लेकिन क्या है, मेरा 6 महीने का ही वहाँ रहना था मेरे ख़्याल से। हुँ। हालाँकि मेरी इच्छा तो थी, लेकिन 6 महीना के अंतर्गत मुझे लग गया कि अब और नहीं रहना चाहिए। अच्छा, अच्छा। हाँ, वो एक प्रकार के एक्सपेरिमेंटल टाइप का था, तो अच्छा था। और बाबा जी, हुँ। वहाँ पे गए हुए थे आप, तो गाना ज़बरदस्त बहुत रिलीज़ हुआ आपका, तो गाना सब बहुत ही अच्छा लगा और वायरल भी गया। तो आपको उस गाना को बनाने में कितना टाइम लगा था, और गाने में कितना टाइम लगा? देखो, गाना तो गाने के लिए रिकॉर्ड करने में कम से कम 2 घंटा वगैरह लगता है, हुँ। क्योंकि हम लोगों का जो रिकॉर्ड करने की स्टाइल अलग हुआ करता था, माने मल्टीपल में मैं गाना गाता था ना, अच्छा, अच्छा, हाँ। तो उसको 4-4 बार करते थे, इसलिए बहुत बार उसको गाना होता है। बहुत लंबा। आपको शायद मालूम है कि नहीं, जो है ना जान रहा हूँ मैं। मल्टीपल करते हैं ना, तो हुँ। उसको एक ही बार करके मेनी टाइम्स नहीं करते हैं, नहीं, अलग-अलग गाना पड़ता है। हाँ। एक ही लाइन को 4-4 बार गाना पड़ता है, इसलिए। और मुझे ये पसंद था मल्टीपल वाला। अच्छा, अच्छा। फिर दूसरा जो था, वो था गाना को तैयारी करने में लगभग 1 सप्ताह लग ही लग जाता है, जाता है। हुँ। क्योंकि एक ही दिन गाना बनाओगे और उसके बाद में उसी दिन गाओगे तो इतना स्मूथ नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। और उसमें ऐसा भी होता है कि 1-2 बार थोड़ा डमी हुँ, हुँ। रिकॉर्डिंग वगैरह भी कर लेना चाहिए और थोड़ा सुनना चाहिए। तो इस प्रकार से एक गाना बनाने के लिए 10-15 दिन लगता है। अच्छा। और फिर ऊपर से जो है म्यूज़िक कंपोज़िशन में भी ऑस्कर को कम से कम 2-3 दिन लगता था। हुँ, फिर हुँ। एक दिन तो हमारा वो भी लगता था, क्या बोलते हैं, शूटिंग होता था, जिसको क्या बोलते हैं, शूटिंग ही बोलेंगे हुँ, ना, शूटिंग ही, वीडियो शूटिंग। हुँ, रिकॉर्डिंग हुँ। होता हुँ, था। हुँ। फिर उसको फिर से एडिटिंग करने में 1 दिन 2 दिन उसको लग जाता था। तो असल में एक गाना जो 5-10 मिनट का गाना होता है, बहुत महँगा होता है। बहुत ही अगर महँगा। कोई वही गाना जो मेरा गाना बना है ना, उस गाना को बनवाने में 15,000 भी देगा तो अपने को नहीं पोसाता नहीं है। हो सकेगा। तो हुँ। बहुत बार लोग आते हैं ऑस्कर के पास, उसके बाद 2,000-3,000 में ऐसा गाना बना देना बोलते हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं क्योंकि है ना। मैंने देखा, क्योंकि ऑस्कर की बात कर रहा हूँ, हुँ। दूसरे लोग कितना मतलब एफ़िशिएंटली काम करते हों मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं तो बहुत माने स्टूडियो में गया नहीं हूँ, इसके अलावा तो कहीं गया नहीं हूँ। लेकिन ऑस्कर का जो काम करने का जो क्षमता है और तरीका है, उसके हिसाब से एक गाना को लगभग 5 से 10 मिनट का गाना को गाना, खुद गाना, फिर उसको एडिट करना, म्यूज़िक कंपोज़ करना, फिर उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग करना, 10-15 हज़ार से कम में बिल्कुल नहीं हुँ। पोसाएगा, ऐसा है। और बाबा जी, ये बताइए हुँ, कि जैसे कि यहाँ पे कुछ दिन पहले हुँ, ये सरना धर्म हुँ, के भाई लोग आए हुए थे, हुँ, तो उनका वीडियो देखा मैं, आपसे बहुत खर्रा-खर्री हो रहे थे। हाँ। तो वो क्यों हो रहा था, थोड़ा बताइए? देखो, एक खर्रा-खर्री चाहे तो उस प्रकार से जो तर्रा-तर्री तरीके हाँ, से हाँ। बात करने का तरीका किसके पास होता है, जिसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है, जिसका हुँ। सेल्फ इमेज बहुत लो होता है, जिनमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि हीन भावना से ग्रसित लोग इन लोग होते हैं और अपने को कमज़ोर फ़ील कर रहे होते हैं। उन लोग ऐसी बातें करते हैं। जिस आदमी के पास क्या होता है, कॉन्फिडेंस होता है, क्लैरिटी होता है, स्पष्टता होता है, वो आदमी बड़े ही शांत तरीके से बात करता है। जैसे कि आपने वीडियो में देखा, मैं हुँ। अकेला आदमी था, बैठा हुआ था और उन लोग खड़े-खड़े ऐसी बात कर रहे थे, जैसे मान लो क्या है, किसी के मधुमक्खी की छत को किसी ने क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया और पूरे मधुमक्खी उसके ऊपर टूट पड़ते हैं ना, बस, बस ऐसे ऐसा ही हो होता है। रहे थे। हुँ, और दूसरा क्या है, कुछ महिलाएँ ऐसे गुस्से में बात करती हैं, है ना? समझ में आ रहा है? तो देखा, आप देखा। देख सकते हो, ठीक है, अपनी प्रशंसा मैं नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं देखो एक साधु संत हूँ, तो एक साधु संत के साथ जिस तमीज़ से उनको बात करना था, उनका कोई क्या है, तो सलीका भी उनके पास नहीं है, समझ में आ नहीं रहा है, हाँ, नहीं है था। ना? तो उनको इतना समझ में आना चाहिए और मैंने उनको देख लिया, उनमें से उनको ये मैं कहूँगा कि उन लोग कोई ज़्यादा पढ़े-लिखे लोग नहीं हैं, कोई 10वीं पास किया होगा या तो फ़ेल किया होगा या तो 12वीं, और कुछ लोग ले दे के ग्रेजुएट भी किए हैं।
लेकिन आज के ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोई ज़्यादा काम का नहीं है। और ग्रेजुएट अगर पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं तो सारे सब्जेक्ट में इन्होंने थोड़े पोस्ट ग्रेजुएट किया है। मान नहीं लो नहीं कोई नहीं हिस्ट्री से किया होगा, चाहे तो कोई आर्ट्स से किया होगा। तो हमारे जैसे लोगों से बात करने के लिए उनको क्या है, मनोविज्ञान आना चाहिए, अध्यात्म जानना चाहिए, फिजिक्स यानी क्लासिकल फिजिक्स क्या होता है, क्वांटम फिजिक्स क्या होता है, समझ में आ रहा है, हमारा ब्रेन कैसा काम करता है, हमारा माइंड कैसा काम करता है, समाज के बारे में जानना चाहिए। और इसी प्रकार क्या है, राजनीति के बारे में भी जानना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, इनके बारे में कुछ भी इनको पता नहीं है। इन लोग जो है ना, पूरा के पूरा क्या कहना चाहिए, एक प्रकार से अंधभक्त लोग हैं। अंधभक्त माने बिना सोचे समझे जो किसी भी बात को मान लेता है और उसके आस्था के नाम में जो कुछ भी बकवास करते हैं, ये इस जो है मॉडर्न युग में नहीं चलता है। समझ में आ रहा है? इस आधुनिक युग में जो साइंस का माने युग है, उसमें किसी भी बात को आप बिना परखे और जो है ना, कसौटी पर कसे और खरा नहीं उतरता है, उसको रिजेक्ट कर देते हैं और आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन इन लोग जो है ना, वही पाषाण युग की बात जो है ना, अपने बाप दादाओं के नाम में पकड़ पकड़ के रखे हैं और उसको उन्होंने क्या नहीं किया है, आज तक परखा नहीं है। और परख करके उस हमारे लिए माने सही काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, उसके बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं है। जैसे क्या है, दो दिशा होती है, एक है प्रोग्रेसिव डायरेक्शन होता है, एक रिग्रेसिव होता है। यानी कि प्रोग्रेसिव माने क्या है, प्रगतिशील होता है, और रिग्रेसिव माने क्या है, पाश्चगामी होता है, पीछे तरफ पीछे ढकेलने वाला होता है। तो इन लोग जो भी बात कर रहे हैं पाश्चगामी यानी कि रिग्रेसिव बात कर रहे हैं, माने कि ये लोग वहीं के वहीं रहना चाहते हैं। लेकिन कोई आदमी जो आगे बढ़ करके जो है ना, अपना माने कि कोई माने शिक्षित हो जा रहा है, चाहे तो अच्छा नौकरी ढूंढ ले रहा है, अच्छा घर बना रहा है, अच्छी गाड़ियाँ खरीद रहा है, तो इनको जलन हमेशा होती रहती है ना। और फालतू इन लोग गालियाँ देते रहते हैं बिना माने कि सिर पैर के, है ना। इनको ना ठीक से हिस्ट्री का पता है और झूठ बहुत बोलते हैं इन लोग, समझ में आ रहा ऐसा लगा है ना। हाँ। बहुत झूठ बोलते हैं। जैसे इनके 3 गुरु लोग हैं, उसमें से एक है क्या कहते हैं, गणेश राम भगत है, और दूसरा जो है रायमुनि भगत है, और अच्छा तीसरा अच्छा जो है कृपाशंकर भगत। इसमें से सबसे ज़्यादा झूठ जो है ना, कृपाशंकर भगत बोल रहा है। और इनको जो है माने हिस्ट्री को जो है ये क्या करके माने कि जोड़ तोड़ के बोल रहा है। हम हिस्ट्री के बहुत अच्छे स्टूडेंट्स नहीं हैं, लेकिन थोड़ी बहुत हिस्ट्री अपने को भी आती है, रोज़ हम भी थोड़े बड़े पढ़ते हैं। इसी प्रकार संविधान को भी तोड़ मड़ोड़ के बात कर रहा है, चाहे धर्मांतर के संबंध में, चाहे तो क्या है डीलिस्टिंग के संबंध में, चाहे तो और भी चीज़ के बारे में, है ना। क्योंकि हम भी तो यहाँ पढ़ते हैं ना, माने कि धर्मांतरण का क्या कानून है, डीलिस्टिंग के संबंध में क्या है, आदिवासियत की। लेकिन ये पूरा के पूरा झूठ बोल रहा है और बिना सिर पैर का फालतू जो है ना, वही माने फर्जी शब्द के अलावा इसके पास इनकी डिक्शनरी में और कोई बढ़िया शब्द नहीं है। समझ में आ रहा है? फर्जी माने धर्मांतरण। और अरे यहाँ के लोगों से बात करो ना, जो 75-80 साल हो गया अंग्रेजों का चला हुआ है, उनको यहाँ से गाली देने से क्या क्या फ़ायदा फायदा हुआ? है, समझ में आ वो रहा तो है ना? मर चुके हैं? हैं। जैसे आज भी मैंने उसका वीडियो देखा, खैरकोना के अच्छा संबंध में, कड़कोना वाला ना। खैरकोना वाला, है ना? जो 1906 से वहाँ पर है, और 1906 से आज तक यानी लगभग 120-25 साल हो गया होगा, 120 साल हो गया होगा। वहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। तो आज उसको सपना आ रहा है, हैं? उसको जो बंद माने कराने कि का, उसको रोकने का। रोकने का। इतना दिन राजा महाराजा लोग नहीं रोके, दिलीप सिंह जूदियो नहीं रोका, उनके बच्चे लोग बेटे लोग नहीं रोके। चाहे तो आज तो खैर राजतंत्र नहीं है, आज तो प्रजातंत्र है। और प्रजातंत्र में हर आदमी को अपने 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 तरीके से किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी है। तो ये होता कौन है ना? होता कौन है? ये ना माने विधायक है, ना सांसद है, ना बीडीसी है और डीडीसी है। और मैं आपको ओपनली चैलेंज कर देता हूँ, ये जो है ना अगली बार जो है ना विधायक की टिकट के लिए कर रहा है, लेकिन कितना ही जोर लगा ले, इसको ना विधायक का टिकट मिलने वाला है, और ना डीडीसी का टिकट मिलने वाला है, और ना बीडीसी का टिकट मिलने वाला है। समझ में आ रहा है ना? ऐसा समझ रहे हो ना? हाँ। ये खाली क्या है ना, माने आरएसएस बीजेपी के टुकड़ों में पलने वाला माने क्या है, भाई है। और वो उनसे खर्चा पानी ले करके बकवास कर रहा है। समझ में आया? एक दिन कांग्रेस में भी था, बीजेपी में तो अभी भी है, और सब पार्टी में गया है। और इसके बाद देखना, इस बार इसको टिकट मिलेगा भी तो हार जाएगा, और उसके बाद बीजेपी में भी नहीं रहने वाला है, फिर आएगा भारत मुक्ति मोर्चा में। लेकिन भारत मुक्ति मोर्चा में तो इसके लिए कोई जगह भी जगह नहीं नहीं है। है। समझ में आ रहा है? इसलिए इसकी कोई हैसियत नहीं है कि खैरकोना वाला जो तीर्थ यात्रा को रोक के बताए। अभी ड्रामा कर रहा था ना, क्या बोलते हैं, लोरो घाट में, क्या पता हाँ, नहीं, हाँ, अकेला ड्रामा कर रहा अकेला। था। वैसा ही वहाँ अकेला ड्रामा कर देगा, और उसके से बाजू से जो निकलते जाएंगे, है ना। समझ में आ रहा है? क्योंकि ऐसा लोग अच्छी तरह से जानते हैं कोना में कितने लोग आते हैं तीर्थ यात्रा के लिए। और उसमें सिर्फ ईसाई लोग नहीं आते हैं, दूसरे लोग भी हर कोई आते हैं। आता है, हाँ। हर लोग आते हैं, जिसको अच्छा लगता है, बाजार मार्केट बने मेला के रूप में, तो वहाँ किसको रोकेगा, है ना। और माने कि संवैधानिक रूप से उनको करने का अधिकार है, इसलिए जो है ना वो कुछ नहीं कर सकता है। वहाँ पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती है, प्रशासन भी कुछ नहीं कर सकता है। तो ये करेगा क्या, बताओ ना? है ऐसा सही है। बोल रहे, सही बोल इसलिए ये जो है ना बेकार की बक 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 कर रहा है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ,
इसके पास जो है ना लॉजिकली बात करने का कोई तमीज़ भी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, सुन रहे, मैं बहुत सोच हाँ, समझ सही के बोल बोल रहे रहा हूँ कि लॉजिक क्या होता है, और मैंने बिना आधार का, बिना सिर पैर का बकवास कर रहा है, समझ में आ रहा है? इसलिए आज के लिए मैं इतना ही बोलूँ तो अच्छा है, आप क्योंकि आपको जल्दी कहीं जाना है, ओके? नहीं, बात कर सकते हैं, कुछ हुँ, दिक्कत नहीं। तो इसलिए जो है ऐसी बात है, और बताइए क्या पूछना है? बस मैं यही पूछ रहा था हुँ, कि जो भी आप हुँ, मतलब अभी कुछ दिन मतलब 6 महीना यहाँ हाँ, से गायब थे, हाँ, तो जो आपके साथ यहाँ घटना घटा वो थोड़ा हाँ। बताइए? यहाँ तो घटना कुछ ख़ास नहीं घटी है मेरी अनुपस्थिति में। सबसे पहला तो ऐसा है कि मेरे कुछ सामान यहाँ से लगभग 15-20 हज़ार के चले गए, अच्छा। जो कि यहाँ साधारणतः मेरे काम के थे, है ना? हुँ, क्योंकि मेरे पास साधारणतः जो है ना बेसिक से लेकर के एडवांस्ड फैसिलिटी रहती है हुँ, टेक्नोलॉजी हुँ। के यूज़ में। समझे, जैसे कि यहाँ पर क्या है, चार्ज करने के लिए हमारे पास प्लेट था, इसको तोड़ दिया गया, और उसके पास यहाँ फावड़ा थे, कुल्हाड़ी थे, घना कुटासी वगैरह थे, वो सबको ले गए, सब गायब। बहुत गायब हो गया। और उसके बाद दूसरा जो मुझे उसमें मेरे को कोई दुःख जैसा चीज़ नहीं है, हुँ, और हुँ। मैं जो है ना सही में मैं ये चीज़ इसके बावजूद भी मुझे दुःख नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होना लेकिन चाहिए। फिर भी थोड़ा मुझे थोड़ा-सा मैंने हाँ, बुरा हाँ। लगा। बुरा क्या चीज़ का लगा कि यहाँ पेड़ कट गए बहुत। ये अच्छा। सितंबर महीने में पूरा पेड़ कटा हुआ है। मेरी अनुपस्थिति में बहुत सारे पेड़ कटे। लोग मुझे आज आरोप लगाते हैं, माने कि ये काटा, वो काटा। अच्छा, अच्छा। मैंने यहाँ जितने पेड़ बचाए हैं, मैंने जितना पेड़ लगाए हैं, हैं? वो लोगों को नहीं दिखता है। लेकिन जो है ना कोई यहाँ जो चोरी काट के लेके जाता है, तो वो दिखता है उनको, और जंगल जब जलता है तो कोई नहीं आता है, क्योंकि 7 साल मैंने जंगल को बचाया है ना? हुँ, और हुँ। उसके बाद जंगल डिपार्टमेंट को भी बुला-बुला के बचवाया है, लेकिन गाँव वाले आते नहीं हैं। हुँ, लेकिन जो हुँ। है ना यहाँ पर हक अधिकार बेकाम के जमाते हैं। तो ये जो है बिल्कुल जो है नासमझी वाली बात करते हैं, और ख़ासकर जो अभी आए थे क्या करने ना समाधान। सरना के बच्चे, इनको तो कोई एक्को ठो लूर नहीं है ना? इन लोग बिल्कुल ही अंधे काने जो है ना, अंधभक्त कुएँ के मेंढक तो बहुत बड़ा मेंढक होता है। इन लोग जो एक लोटा को पकड़ के घूमते हैं ना, वही लोटे के मेंढक लोग हैं, समझ में आ रहा है? इसलिए हुँ। इनकी आँख में दिखता नहीं है कि क्या पॉज़िटिव चीज़ है और क्या नेगेटिव चीज़ है, इसलिए उटपटांग बातें करते हैं। तो इन बच्चों को तो मैं क्या कहूँगा, इन बच्चों से तो बच्चे हैं इसलिए मैं उनकी बात सुन लेता हूँ, सुन रही हो? हुँ, हुँ, लेकिन हुँ। क्या है, इन लोगों को स्टेज में बात करने का कोई मने इनके पास क्वालिफ़िकेशंस नहीं है, नहीं है, समझ बिल्कुल। में आ रहा है? हुँ। क्योंकि माने स्टेज में चाहे तो क्या है, किसी डिबेट में बात करने लायक इन लोग नहीं हैं, और इनके पास उनका नॉलेज भी नहीं है, ऐसा है। ये जो बातें कर रहे हैं ऊटपटांग जो है, पागल जैसे मूर्खतापूर्ण तरीके से बातें कर रहे हैं, ऐसा है। हुँ, हुँ। और हमारे मतलब ये पता चला है कि वो सनातन वाले भी बोले थे हुँ, कि आप किसी धर्म को नहीं मानते हैं, ऐसा हुँ। कुछ। तो फिर उनका जो कहना था वो क्या था, थोड़ा बताइए? उनका कहना ये था, उनका पहले टॉपिक ये था, हालाँकि उन लोग को मौका मिला था, लेकिन मैं जानबूझ के उनको फँसाया था समझो, अच्छा, अच्छा। है ना? मैं जानबूझ के उनको क्या है उत्तेजित किया था कि मैं तो कोई धर्म नहीं मानता हूँ, लेकिन उन लोगों का क्या था, एक कर्मा। हुँ, तो हुँ। कर्मा किसी की बपौती नहीं है, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, डंके की चोट में बोल रहा हूँ। हुँ, क्यों? हुँ। क्योंकि हमारे पूर्वज यानी कि जो आज आदिवासी लोग ईसाई हो गए हैं, वो लोग तो वहीं से आए ना, है हुँ, ना? हुँ, हुँ। तो वहाँ तो कर्मा मनाते थे, चाहे मनाते थे। उसको जिस भी रीति-रिवाज से मनाते थे, है ना? उस समय अलग मनाते माने कि माने मनाते थे। तो उसको मनाते न मनाते ज़माने के साथ बदलाव आ गया। बदलाव उस ज़रूरी है। समय उनके पास इतना कपड़ा भी नहीं था कि इतना कपड़ा पहनते थे। आज का कर्मा कपड़ा माने कर्मा नाचने के लिए कितना बढ़िया-बढ़िया कपड़ा पहनते हैं। नहीं, पहनते कि नहीं पहनते? आज भी तो पहन उस लेते समय हैं। ऐसा उनके पास कपड़ा था क्या? बिल्कुल नहीं अरे! था। मैं तो बोलता हूँ उस समय की बात छोड़ो, मैं अभी बार-बार 64 साल की बात बताता हूँ। हम लोग जब छोटे-छोटे थे तो हम लोग के पास भी कपड़ा नहीं था, है ना? और मेरे पिताजी तो जुलाहा थे, तो मेरे पिताजी हम लोगों के लिए करिया भी बना देते थे, मेरी बहनों के लिए फरिया भी बना देते थे। आप तो हुँ, फरिया हुँ। भी नहीं जानते हो, मैं तौलिया नहीं जैसा जानता होता फरिया है क्या ना? होता है। मेरी जो दीदी लोग माने छोटी दीदी लोग, हुँ, बहुत हुँ। बड़ी-बड़ी दीदी लोग नहीं, माने कि छोटी दीदी लोग खाली माने कि ये क्या बोलते हैं, फरिया पहनते थे और ऊपर कुछ नहीं पहनते थे। अच्छा, समझ में अच्छा। आ रहा है? हुँ, हुँ। तौलिया जैसा, समझ रहे हो ना? और हम हुँ। लोग ऐसा जो है ना, उसको क्या है तोलों करिया बोलते थे, ऐंठा करिया भी बोलते थे, हुँ, वो हुँ। करिया पहनते थे हम लोग। तो उस समय हम लोग वही करिया पहन के भी ऐसे ही ठेठंगे नाचते थे, ऐसा था। कर्मा है ना? कर्मा भी नाचते थे, सब नाचते थे, और डफला भी बजाते थे, नगाड़ा भी बजाते थे, ढोलक भी बजाते थे, और क्या बोलते थे, टमड़िया भी बजाते थे, मांदर भी बजाते थे। पता नहीं ये बकवास क्या करता है, ये कृपाशंकर भगत जो है ना डोडोंग डोडोंग बोलता है। अरे भाई, ये नगाड़ा और क्या कहते हैं डफला किनका बाजा है? ये तो घसिया लोगों का घसिया बाजा लोगों का है। बजा है। लेकिन घसिया लोगों से उरांव लोग भी हम लोग बजाते थे, बिल्कुल और बजाते आज थे। भी बजाते हैं। अभी भी और बजाएँगे। आजकल तो बहुत सारे उरांव लोग जो है ना, गाँव-गाँव में क्या है डफला, नगाड़ा खुद ही बजाते हैं। जैसे हमारे सरब कंबो में ना एक ग्रुप है, हुँ, उन हुँ। लोग जो है ना यहाँ से बम्बई तक जाते हैं, नागपुर जाते हैं, अंबिकापुर सब शादी-ब्याह में जाते हैं, इतना उनका डिमांड हुँ, है ना? हुँ। नगाड़ा, डफला, पेड़े सब बजाते हैं, है ना? आजकल ऐसा ज़माना हो गया। तो इसलिए जो मैं आपको बताऊँगा
कि ये जो बच्चे हैं असल में कर्मा के नाम में आए थे, लेकिन उसमें तो उन लोग जीत नहीं सके। उसके बाद में उल्टी सीधी बातें करने लगे, यहाँ पेड़ कट गया बोल रहे हैं, तो कभी ब्रश करता है बोल रहे हैं, कभी हाँ, हाँ। बर्तन क्या हिस्से मांजता है बोल रहे हैं। अरे तुम तो पहले बोले थे कि हम लोग के लिए पास खाली आधा घंटा टाइम है और खाली हम कर्मा के संबंध में बात करना चाहते हैं। कर्मा के संबंध में तो बात बहुत कम किए, बहुत बाद में कम। बातें कर रहे हैं कि तुम्हारा जो है ना क्या तुम ब्रश करते हो, फिर यहाँ पर निरमा माने कि नमक का उपयोग करते हो, फिर प्लेट है, फिर ये है वो ये है बोल रहे हो, सिलेंडर है है। ना, फिर दुनिया भर का है। तो मैं देखो, मैं रूढ़िवादी हूँ, लेकिन इतना मूर्ख रूढ़िवादी नहीं हूँ। जो रूढ़िवादी सचमुच में हमारे काम का है, उसी रूढ़िवादी का पालन करता हूँ। लेकिन जो रूढ़िवादी काम का नहीं है, उसको मैं बिल्कुल पालन नहीं करता हूँ। और मैं जो है ना बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, दुनिया भर की मेरे पास डिग्री नहीं है, लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ इनके जैसे लोगों को ना। मैंने जितनी किताबें पढ़ी है और मैंने जितना गुरुओं के साथ उठा बैठा है ना, उतना करने के लिए और 10 जन्म लगेंगे, मैं कह रहा हूँ। सुन रही हो ऐसा ना मेरी बात? सही है। तो जो है ना, इतनी तो अपने पास समझ है ना, हुँ, साधना भी किया है। इन लोग कहाँ पर किस जंगल में जा कर के कि किस गुरु के पास जा कर के साधना किए। चाहे तो इनके गुरु कौन है, मैं तो उनको मिलना चाहता हूँ कि इनके गुरु के पास क्या ज्ञान है ना? समझ में आ रहा है? हुँ। ये रुग्ण गुरु हैं कि सचमुच में रोग से मुक्ति वाले गुरु हैं? और मैं बार-बार बोलता हूँ, जब तुम्हारे पास इतना अच्छा ज्ञान है, तो तुम दुखी क्यों रहते हो यार? है ना? सही है। तुम दुखी क्यों रहते हो? ईर्ष्या से क्यों भरे हुए हो? जलन से क्यों भरे हुए हो? डरे क्यों हुए हो? है ना? समझ में आ रहा है? क्यों शिक्षित नहीं हो? अच्छे-अच्छे पोस्ट में क्यों नहीं हो? समझ में आ रहा है? हुँ, हुँ, हुँ। सीधी-सी बात है ना कि भाई तुम्हारे पास अगर ज्ञान है, तो ज्ञान मतलब क्या है? तुमको बढ़िया-बढ़िया क्या बनना चाहिए? कलेक्टर, कमिश्नर बनना चाहिए, जज बनना चाहिए, बड़ा वकील बनना चाहिए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा वैज्ञानिक बनना चाहिए, अपने समाज को बहुत क्या है ना प्रोग्रेसिव मेंटालिटी के होना चाहिए। है ना? समझ में आ रहे हुँ, हैं? हुँ, वो हुँ। करम पेड़ में भूत वाली बात कर रहे हैं, हुँ, और वो 2 कौड़ी का विधि-विधान की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ हुँ। पर का वो जो है ना क्या है, वो झंडा गाड़ रहे थे, हाँ, तो हाँ। 5 मिनट में वो जो विधि-विधान कहे ना, हाँ। वो विधि-विधान जो है ना, मेरे उल्टे शब्द ना ही बोलना चाहता हूँ। कोई माने 2 कौड़ी की मूल्य का भी नहीं है। हुँ, समझ हुँ, में आ रहा है? हुँ। उस विधि-विधान से कौन-सा यहाँ पवित्र हो गया, क्या पवित्र हो गया? या तो उसी प्रकार के इन लोग कर्मा पूजा में भी विधि-विधान करते हैं, तो उस कर्मा पूजा के विधि-विधान से कौन-सा वहाँ पर बड़ा उनका कल्याण हो जाता है? या तो कोई नहीं करता है, तो कौन-सा उनका क्या है कल्याण का उल्टा बुरा हो जाता है? उसको पकड़ के बैठे हैं स्टूपिड लोग। है कि नहीं? हुँ, समझ में आ हुँ। रहा है? ऐसा है यार। अच्छा, तो बाबा जी और कुछ नॉलेज हमारे भाई-बहनों को दीजिए। यहाँ पे हिंदू भाई-बहनों को तो नॉलेज ऐसा है च अच्छा, अच्छा कुछ बोल रहे थे? हाँ, यहाँ पे हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, सरना धर्म है, हाँ, बहुत ही धर्म है, हाँ, जो कि हुँ, अलग-अलग धर्म है और जाति तो अलग ही है। वो जाति और धर्म में बहुत डिफरेंट है, हुँ। इसको कैसे समझाएँ कि वो देखो मैं मेन चीज़ एक चीज़ है, हुँ, सबसे पहले तो उरांव लोग जो है ना, चाहे तुम कोई भी धर्म मानो, हुँ, हुँ, जिसको हिंदू धर्म अच्छा लगता है हिंदू धर्म मानो, हुँ, हुँ, जिसको ईसाई लगता है ईसाई मानो, जिसको सरना धर्म मानना है सरना धर्म मानो। लेकिन तुम जो है ना सब के सब आदिवासी हो और आदिवासी रहोगे। रहोगे। और आदिवासियत हमको जो है ना संविधान ने हमको जो अधिकार दिया है ना हुँ, आदिवासी के हुँ, हिसाब से, उसको बचाने के लिए एक रहो। लेकिन क्या है ना, ये जो मैं क्या कह रहा हूँ, जिस जो लोग तथाकथित हिंदू कहते हैं ना, मतलब कि हमारे उरांव लोग, हुँ, हुँ, उन लोग जो है ना बीजेपी आरएसएस के क्या लोग हैं, माने कि बच्चे लोग हैं। सुन अच्छा। रही हो? हुँ, हुँ, और हुँ। अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, हाँ, अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि उससे हम लोग बँट रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ जो 5वीं अनुसूची आज है ना, हुँ, वो हुँ, जिस दिन चला जाएगा ना, तब इनको पता चलेगा। समझ में आ रहा है? सही बोल रहे हैं। ऐसा है। तो इसलिए हमको जो है ना, हम कोई भी धर्म मानो नहीं यार, क्योंकि धर्म एक बहुत ही व्यक्तिगत चीज़ हुँ, है हुँ, ना? और उसमें आपको कन्वर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। जिसको बिना कन्वर्ट हुए गिरजा जाने वाला जा रहा है। हाँ, जो बिल्कुल, बिना कन्वर्ट हुए मंदिर जाना मैं है, मंदिर जा रहा सही बोल रहे है हैं। ना? जो हाँ, बिना कन्वर्ट हुए क्या है सरना जा रहा है। कौन-सा उसमें विधि-विधान लग रहा है? हुँ, और ये हुँ, विधि-विधान जो है ना, ये विधि-विधान तो एक पाखंड के अलावा कुछ नहीं है, समझ में आ रहा है? हुँ, हुँ, ये पाखंड के अलावा ये पूजा, ये पाठ, ये विधि, ये विधान महज़ पाखंड है। हुँ, मूर्ख लोगों को मूर्ख बनाने का धंधा है। हुँ, समझ में हुँ, आ रहा है? हुँ, समझ हुँ, में आ रहा है? उससे किसी का कोई भला नहीं होता है। हाँ, थोड़ा बहुत प्लेसिबो जिसको बोलते हैं ना, कभी-कभी क्या है ना झूठ-मूठ के जो है ना दवा का कह के डॉक्टर क्या है शक्कर को भी खिला देता है तो ठीक हो जाता है। सही तो बोल क्या है रहे हैं। उससे टेम्परेरी रिलीफ तो है, लेकिन परमानेंट उससे इलाज नहीं हो रहा है नहीं हो बीमारी सकता। का, हुँ, समझ में आ हुँ, रहा है? इसलिए वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इसी वजह से हमारे आदिवासी लोग वहीं के वहीं हैं, और कुछ लोग जो होशियार हैं ना, उन लोग पढ़ लिख के बहुत आगे निकल गए आगे हैं। निकल गए और वापस आना भी नहीं नहीं चाहते हैं। चाहते हैं, है ना? बिल्कुल। समझ में आ रहा है? हुँ, हुँ, अंबिकापुर से यहाँ आना नहीं चाहते हैं, नहीं जशपुर सही बोल रहे हैं। रायपुर से यहाँ आना नहीं चाहते हैं। नहीं। लेकिन क्या है कुछ लोग जो है ना, जिसको हम पे बैक टू सोसाइटी कहते हैं, कि हम चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को जो है ना हम जगाएँ। तो मैं जो है ना, मैं तो
तीनों को जगाना चाहता हूँ मैं। मेरे लिए धर्म इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं है। चाहे कोई ईसाई हो, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई सरना वाला हो। हम्म। लेकिन फिर भी मैं एक चीज मैं देखता हूँ, और ये स्पष्ट दिखाई देते हैं, जो ईसाई धर्म को ग्रहण किया है ना, उन लोग शिक्षित हो गए, है ना। हाँ, उसमें भी सब नहीं हुए हैं, कुछ बहुत लोग तो अभी भी बहुत कम। दारू पीते हैं, हाँ, तंबाकू खाते हैं, सही बोल लेकिन रहे हैं। ज्यादातर लोग जो है ना पढ़ लिख करके आगे बढ़ गए, और इसी का तो इनको जलन है ना। हाँ, और हाँ। दूसरा क्या है, इन लोग बड़े बड़े स्कूल खोल लिए, बड़े बड़े हम्म। अस्पताल खोल लिए, इसी का तो इनको जलन है ना। हाँ, अब बड़े बड़े गिरजाघर भी बना लिए, सही है बोल ना, रहे हैं। वहां पर भी तो इनकम कुछ को ना कुछ है ना, तो हम्म। इससे भी इनको जलन है। तो इन लोग तो ना स्कूल खोल सके, ना माने कि हॉस्पिटल खोल सके, ना कोई बड़ा मंदिर बना सके, है ना। अब बोलते तो हैं हम क्या है, जल जंगल जमीन यानी प्रकृति पूजक हैं, लेकिन बात करते हैं कि हम महादेव और पार्वती की, हाँ। और बात करते हो क्या है, चाला आयो की, है ना, हम्म। चाला आयो सरना झंडी की, है ना। जब तुम हम्म। प्रकृति पूजक हो तो देखो, पूजा क्या है, पूजा का मतलब दो प्रकार का पूजा है। माँ बाप की सेवा करना, है ना, वो हम्म। पूजा है। उसके बाद में क्या है, माने जल है, जंगल है, और जमीन है, और क्या कहना चाहिए, सूरज की रोशनी है, इसका सम्मान करो और इसको सही तरीके से ग्रहण करो, है ना। बस बस यही बस। प्रकृति की पूजा है। हाँ, हम्म। तुमको उसको देने की कोई जरूरत नहीं है, उसको तुमको ग्रहण करने के, यानी कि प्राकृतिक शक्ति को सही तरीके से ग्रहण करके जीवन को बस जियो, इसके अलावा हम्म। कुछ रखा नहीं है। हालांकि और गहराई में इसमें बहुत सारी हाँ, चीज है, हाँ, हाँ। लेकिन मोटी मोटी जो आम आदमी की बात कर रहा हूँ, हम्म। ऐसा है। और कई बार मैं किसी किसी वीडियो में देखा हूँ, हम्म, उसमें लोग कहते हैं, सही बोलते हैं कि ईसाई लोग चलो स्कूल खोले, हॉस्पिटल हम्म, खोले, और हम्म, बहुत अच्छे जगह में जो भी आदिवासियों को लोग के लिए सेवा दे रहे हैं उनके हम्म। लिए। तो क्या सरना धर्म कभी इस स्टेप से कर सकता है? भाई आज तक तो मैंने देखा नहीं, हम्म। सरना धर्मावलंबियों का कोई हॉस्पिटल कि कोई अस्पताल, है ना, हम्म। कोई तो मुझे दिखता नहीं है। और ठीक है, काफ़ी लोग अभी पढ़ लिख गए, हाँ, हाँ। लेकिन बहुत उच्च शिक्षित मैं नहीं देख रहा हूँ। हम्म। कुछ लोग ज़रूर पढ़ लिख रहे हैं आजकल, इतने सालों में, स्वतंत्रता के 78 साल में, लेकिन ये ईसाइयों के बराबर उन लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, समझ में आ रहा है। हम्म। और हमारे ईसाई लोग जो है ना, जो यहाँ झारखंड से भी और जशपुर से विदेश भी चले गए हैं, बहुत से लोग लंदन चले गए, अमेरिका चले गए, वहाँ से डॉलर पाउंड कमा करके आगे बढ़ रहे हैं यार। बहुत आगे जा रहे जीवन हैं। से ज़्यादा कोई धर्म महत्वपूर्ण नहीं है, मैं नहीं बता रहा है। हूँ। हाँ। जीवन जो है ना, स्वास्थ्यपूर्ण, शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण, आनंदपूर्ण जीवन से ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन इन लोग जो है ना, दो कौड़ी की चीज़ जो धर्म की बातें करते हैं, है ना, ये जो है ना बेकार की बातें हैं। हम्म। तो चलिए, अभी बस इतना ही। बाबा से पूछते हैं, अभी अंबिकापुर निकलना है तो। ओके, ठीक, ओके, ओके, तो ओके, जय बाबा जी, जवाहर। थैंक यू। ओके, चलो। हाँ। इम्पोर्टेंट कौन भी आ रहे हैं? तो दोस्तों, मैं बाबा जी से कुछ बातों को रखा, जो कि बहुत अच्छे आंसर दिए, और सुन करके अच्छा लगा। और आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरा फोन तो पता मिलते चल हैं रहा है। नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, सी यू सभी को।